अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहतशाम उल हक। आज हम बात नहीं करेंगे, आज हम सवाल करेंगे। कुछ सवालात हैं मेरे जहन में जो चंद दिनों से फिर रहे थे, मैं सोचा आपसे पूछ लूं, शायद आपको पता हो। ये सवाल है उलमा इकराम से, सोसाइटी से, आप लोगों से। हमारे यहाँ शादी जो की जाती है, इस्लाम में शादी का मतलब या निकाह का मतलब जो है वो ये होता है कि लड़का और लड़की दोनों आपस में राजी हों। दोनों आपस में राजी होने के बाद एक दूसरे को कबूल कर लें, तो वो दिल से कबूल करें एक दूसरे को, तो वो निकाह हो जाता है, वो शादी हो जाती है। अब मेरा सवाल ये है कि जो लड़का और लड़की एक दूसरे को दिल से कबूल नहीं करते या वो राजी नहीं है शादी करने के लिए, फॉर एग्जांपल किसी लड़की या किसी लड़के को शादी के लिए कहा जाता है तो वो उस शादी पे रजामंद नहीं है, वो शादी करना नहीं चाहता है, वो किसी और से शादी करना चाहता या चाहती है, तो इस ऐसी सूरत में क्या अगर वालिदैन जो उसको प्रेशराइज करते हैं, जो उस पर दबाव डाला जाता है, जो उसको वास्ते दिए जाते हैं, पगड़ी पाँव पे रख दी जाती है, हाथ जोड़े जाते हैं, या मुआशरे का डरावा दिया जाता है, शरीके का, बरादरी का, रिश्तेदारों का जो है खौफ बताया जाता है, जो इज्जत का खौफ बताया जाता है, जो किसी भी तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करके उनको राजी किया जाता है, या राजी उनको सिर्फ इस बात पर जो मना लिया जाता है कि वो शादी कर लें, और वो जो लड़का है या लड़की है वो दिल से कबूल ना करने के बावजूद मजबूर हो जाते हैं कि वो निकाह में कबूल है कह दें अपनी जुबान से, या उनको थ्रेट भी किया जा सकता है, उनको किसी किस्म के डरावा दिया जा सकता है, जायदाद से आग करने का डरावा दिया जा सकता है। 100 तरीके होते हैं जो प्रेशराइज किया जाता है। तो क्या ऐसी सूरत में जुबान से जो लड़का या लड़की जो शादी करते हैं, जिनकी शादी होती है, निकाह होता है, तो वो जुबान से दिल से ना चाहते हुए भी वो जुबान से जो हाँ कर देते हैं, तो क्या उनका निकाह हो जाता है? उलमा इकराम से ये सवाल है कि क्या वो निकाह हो जाता है, क्या वो निकाह हलाल है? और अगर वो निकाह हलाल है तो अगर वो निकाह हलाल नहीं होता, अगर हलाल है तो बहुत अच्छी बात है, उलमा इकराम बता दें इस हवाले से, या सोसाइटी इस हवाले से बता दे। अगर वो निकाह नहीं होता या वो निकाह हलाल नहीं है, तो क्या उसके नतीजे में जो दोनों मियाँ बीवी जो बन चुके हैं, उस निकाह के नतीजे में उनका जो जिनसी अमल है वो हलाल है? और क्या उस नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे हलाल हैं? क्योंकि निकाह के बारे में सिंपली जितना उलमा इकराम शायद इतना बताते नहीं हैं या बताया नहीं है, जितना सिंपली मैंने पढ़ा है निकाह के बारे में, वो सिर्फ इतना है कि लड़का और लड़की एक दूसरे को कबूल कर लें दिल से, तो वो निकाह हो जाता है। बाकी जितनी भी दुआएं हैं, जितने भी उलमा इकराम, वो तकरीब मुनक्कद की जाती है, और उलमा इकराम उसमें तकरीब में जो खिताब फरमाते हैं या जो दुआएं कराते हैं, ये तमाम चीज़ें सुन्नत हैं, और ये निकाह की ज़रूरी शर्त नहीं है। ज़रूरी शर्त निकाह की सिर्फ एक ही है कि लड़का और लड़की दोनों ही एक दूसरे को दिल से कबूल कर लें, सिर्फ इतनी ही निकाह की शर्त है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि वो दिल से कबूल करते हैं या नहीं करते। अच्छा, इसके साथ ही सोसाइटी से भी ये सवाल है, और क्या प्रेशराइज करके निकाह करना, उलमा इकराम से भी ये सवाल है कि क्या प्रेशराइज करके निकाह करना हलाल है? और अगर उलमा इकराम ये कहते हैं कि ये निकाह जो है, चूंकि ये निकाह हो गया है, उन्होंने जुबान से हाँ कर लिया, तो ये निकाह हलाल है, तो क्या दूसरा सवाल ये है कि वालिदैन जो हैं वो जो ये फेल करते हैं, जो प्रेशराइज किया जाता है, जो प्रेशर डालने का अमल वालिदैन करते हैं, जो वास्ते देते हैं, पगड़ियाँ पाँव पे रखते हैं, या हाथ जोड़ते हैं, या किसी भी तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि हमने तुम्हें पैदा किया है, पाला है, वगैरह वगैरह, क्या उनका ये फेल जो है, जो वो ये काम करते हैं, क्या वो काम हलाल है? और क्या वो काम अगर वो काम हलाल या जायज़ नहीं है, जबकि चूंकि इस्लाम में प्रेशराइज करके निकाह करना या शादी करना तो किसी सूरत जायज़ अब तक मैंने नहीं पढ़ा है। अगर उलमा कराम के पास कोई ऐसी हदीस, कोई रवायत या कोई ऐसा हुक्म हो तो बिल्कुल बताएं, ज़रूर शेयर करें, ताकि मेरी भी रहनुमाई हो सके और सोसाइटी को भी हम इस हवाले से रहनुमाई दे सकें। अब क्या वो जो वालिदैन है वो जो प्रेशर डालते हैं, क्या वो प्रेशर डालना जायज़ है? और क्या अगर वो जायज़ नहीं है तो उस प्रेशर का गुनाह है? और अगर गुनाह है उस प्रेशर डालने का, या वो गुनाह का काम करते हैं वालिदैन, 2 जिंदगियां जोड़ के उनकी मर्जी के खिलाफ, या उसको तबाह करके, या जैसे भी, तो क्या जो वो काम वालिदैन कर रहे हैं, क्या उसका गुनाह उनको, उसकी को जो सज़ा है या गुनाह है वो इसी दुनिया में मिलेगा, या क्या आखिरत में उनको सज़ा मिलेगी? और दूसरी बात ये है कि वालिदैन को क्या ये गुनाह किस कदर बड़ा है, या इसकी कोई ये गुनाह है ही नहीं, या ये गुनाह बड़ा है ही नहीं,
علماء کرام کے نزدیک یا سوسائٹی اس حوالے سے سوسائٹی کس انداز سے دیکھتی ہے. مجھے آپ سب دوستوں کی رائے چاہیے اور آپ سب دوستوں کا جو کمنٹس ہیں وہ مجھے چاہیے تاکہ میری بھی رہنمائی ہو سکے. کیونکہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ پریشرائز کر کے نکاح جو کیا جاتا ہے، جو دل سے قبول نہیں کیا جاتا، صرف زبان سے کہہ دیا جاتا ہے قبول ہے، اور بہت سارے لوگ ساری زندگی یا آدھی زندگی یا کئی سال تک اس کو قبول نہیں کر پاتے اور ان کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. وہ خوشی نہیں ان کو نہیں ہوتی، ان کو وہ شادی شدہ زندگی جو ہوتی ہے اس میں سکون نہیں ہوتا. تو کیا میرے نزدیک یہ نکاح حرام ہے. لیکن علماء کرام اس حوالے سے رہنمائی کریں، کیونکہ فائنل رائے ظاہر ہے علماء کرام نہیں دینی ہے اور وہی سند ہے اس حوالے سے. تو اس حوالے سے علماء کرام یا جتنے بھی دیگر سوسائٹی کے نمائندے ہیں جو سوسائٹی کو سمجھتے ہیں، جو اپنی رائے رکھتے ہیں، وہ اس حوالے سے رائے دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا جن لوگوں کی شادی اس طرح کی جاتی ہے، جن لوگوں کو پریشرائز کر کے ان کی شادی کی جاتی ہے، ان پہ دباؤ ڈال کر ان کی شادی کی جاتی ہے، کیا اس شادی کو کروانے والا، اس کا نکاح پڑھانے والا، اس کا وکیل، اس کے گواہ، والدین دونوں طرف اور وہ تمام لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک دونوں میں سے ایک فرد راضی نہیں ہے، دل سے قبول نہیں کر رہا، صرف زبان سے اس سے قبول کروایا جا رہا ہے پریشر ڈال کر، کیا وہ تمام افراد اس میں حصہ دار ہیں؟ یہ جرم ہے یا گناہ ہے یا جو بھی ہے یا نیک کام ہے جیسے بھی کہہ لیں، تو کیا اس عمل میں وہ تمام لوگ حصہ دار ہیں اور کیا ان لوگوں کو ان کے حصے کی جزا یا سزا ملے گی؟